भारतीय सेना ने अपनी निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए उन्होंने खरीदे भारतीय श्रेणी के अंतर्गत 30 पैसिव सर्विलांस सूट और डिटेक्शन सिस्टम PSS और D0S की खरीद हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध RFP जारी किया है। 26 अगस्त 2025 को घोषित ये पहल स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के व्यापक आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप है। बख्तरबंद वाहन सामरिक युद्ध उपकरण PSS और DS एक अत्याधुनिक प्रणाली है जिसे सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के लक्ष्यों, जिनमें हवाई और जमीनी थिएटर शामिल हैं, का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उन पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है, बिना ऐसे सिग्नल उत्सर्जित किए जो उनकी स्थिति का खुलासा कर सकें। रिमोट रिसीविंग स्टेशन RRS और एक मास्टर रिसीव एंड कंट्रोल स्टेशन MRCS से युक्त ये प्रणाली व्यापक निगरानी कवरेज प्रदान करती है, जिससे ये वायु रक्षा निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी ELINT एकत्र करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाती है। निष्क्रिय पहचान तकनीक का लाभ उठाकर PSS एंड DS विवादित वातावरण में स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे संभावित खतरों की गुप्त निगरानी सुनिश्चित होती है। ये खरीद एकल चरणीय दो बोली प्रणाली का पालन करती है, जिसके तहत विक्रेताओं को तकनीकी अनुपालन, परिचालन विश्वसनीयता और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन करना आवश्यक है। RFP में न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री पर जोर दिया गया है, जिसमें स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण IDDM श्रेणी के अंतर्गत आने वाली प्रणालियों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने पर सेना का ध्यान केंद्रित होता है। विक्रेताओं को 2025 के अंत तक बोलियां प्रस्तुत करनी होंगी, जिनका मूल्यांकन एक तकनीकी मूल्यांकन समिति TEC और अनुबंध वार्ता समिति CNC द्वारा किया जाएगा ताकि कड़े सैन्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिग्रहण भारतीय सेना के आधुनिकीकरण अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उभरती सुरक्षा चुनौतियों, खासकर चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर का सामना करने की अपनी क्षमता को मजबूत करना है। PSS और DS की निष्क्रिय प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि यह बिना पकड़े काम कर सके और नेटवर्क केंद्रित युद्ध स्थितियों में रणनीतिक लाभ प्रदान करे। ड्रोन और स्टील्थ विमानों जैसे कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों पर नजर रखने की इस प्रणाली की क्षमता आधुनिक युद्ध में मानवरहित हवाई प्रणालियों के बढ़ते खतरे का समाधान करती है। भारतीय नौसेना अपनी समुद्री हमला क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है और 2030 तक अपने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के पूरे बेड़े को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने की योजना बना रही है। यह महत्वाकांक्षी कदम भारत की अपनी नौसैनिक शक्तियों को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भारत रूस के संयुक्त विकास ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान व्यापक परीक्षण के माध्यम से अपनी मारक क्षमता सिद्ध कर दी है। अपनी सुपरसोनिक गति, सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध यह मिसाइल भारत की समुद्री रक्षा रणनीति का आधार है। इसे जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और जमीन से प्रक्षेपित किया जा सकता है। ब्रह्मोस भारत के सामरिक युद्ध उपकरणों के शस्त्रागार में सबसे दुर्जय हथियारों में से एक है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में नौसेना ने हाल ही में 2 नए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिन ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस को अपने बेड़े में शामिल किया है। इन अतिरिक्त युद्धपोतों के साथ नौसेना अब 14 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का संचालन करती है, जिनमें से प्रत्येक 8 वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों से लैस है। इनमें नीलगिरी क्लास, शिवालिक क्लास और तलवार क्लास के युद्धपोत शामिल हैं। 2030 के अंत तक भारतीय नौसेना का लक्ष्य अपने ब्रह्मोस सक्षम बेड़े को 20 स्टील्थ फ्रिगेट तक विस्तारित करना है, जिसमें 7 नीलगिरी श्रेणी, 3 शिवाल श्रेणी और 10 तलवार श्रेणी के पोत शामिल हैं। इसके अलावा नौसेना वर्तमान में 13 विध्वंसक पोतों का संचालन करती है, जो उसकी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को और मजबूत करते हैं। इन प्लेटफॉर्मों में ब्रह्मोस का एकीकरण एक मजबूत और बहुमुखी प्रहार क्षमता सुनिश्चित करेगा, जिससे नौसेना विभिन्न क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने में सक्षम होगी। ब्रह्मोस मिसाइल की 290 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सटीक निशाना लगाने की क्षमता इसे नौसैनिक युद्ध में एक क्रांतिकारी बदलाव लाती है। नौसेना के बेड़े में इसकी तैनाती से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और रणनीतिक जल क्षेत्रों में शक्ति का प्रदर्शन होगा। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।